अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पर दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। खजाने के वजीर पी चिदम्बरम लोकसभा में बजट पेश करे। नए बजट के हिसाब से खाने पीने के नहीं मगर इस्तेमाल की चीजें सस्ते हो गए। आम आदमी पार्टी वाले लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के वास्ते अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। वजीर शंकर राव केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद देके सालगिरह का तोहफा तेलंगाना रियासत मिलती बोल के बोले। टास्क फोर्स वाले पेट बशीराबाद में 10 आवारा औरतों और 31 मर्दों को धावा करके पकड़ लिया। अंधेरे में जिंदगी गुजारने वाले 12 अंधे बच्चे कराटे चैंपियनशिप मुकाबला जीत के हैदराबाद का नाम रोशन कर दिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। खजाने के वजीर चिदम्बरम पीर के दिन लोकसभा में बजट पेश कर दिया। चिदम्बरम बोले, घाटा कम हो गया, महंगाई में कमी हुई, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, मोटर और साबुन सस्ता हो जाएगा। चिदम्बरम बोले, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं आया। एजुकेशनल लोन में सब्सिडी का ऐलान करे, इससे 9 लाख लोगों को फायदा होता कहते। औरतों की हिफाजत के वास्ते 1000 करोड़ देंगे बोले। सिक्योरिटी बजट में 10% बढ़ा दिए कहते। राहुल गांधी थोड़े दिनों से फौजियों के वास्ते 1 रैंक 1 पेंशन दियो बोल रहे थे। ये बात पे चिदम्बरम बोले, पहले के वजीफा ख्वार फौजियों को भी नए वजीफा ख्वारों के उतैज पेंशन मिलेगा। चिदम्बरम बोले, मुल्क में बनने वाले मोबाइल सस्ते हो जाएंगे। उन्होंने बोले 3 लाख तक के मोटर 10,000 रुपये कम में मिलेंगे। 15 लाख के मोटरों में से 70,000 रुपये कम हो जाएंगे। चिदम्बरम बोले, गए 100 साल 10 सालों में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिले। उन्होंने ये भी बोले, बाहर के मुल्कों में कौन कौन कितने पैसे जमा करके रखा उसका पता हुकूमत चला रही। चिदम्बरम ये बोले, जो लोग मार्च 2009 तक के लोन लिए थे उनका बैच 31 दिसंबर 2013 तक का हुकूमत देंगी कहते। बजट पेश होने के बाद अलग अलग लीडर अलग अलग बातें करे। बीजेपी के जसवंत सिंह बोले, ये बजट चुनाव बजट है मगर फौजियों के वास्ते जो 1 रैंक 1 पेंशन मंजूर करे ये काम बहुत अच्छा हुआ, मैं इसका खैर मकदम कर रहा हूँ। मायावती बोले, ये 4 महीनों का आखिरी बजट है, इसमें कुछ भी नयापना नहीं है। जेडीयू के अली अनवर बोले, ये बजट में गरीबों के वास्ते फ़ायदे की क्या बात है। लोग मोटर खा के साबुन का पानी पी के जिंदा रहते क्या। जो चीज़ें सस्ते होना उसको सस्ता नहीं करके इलेक्ट्रॉनिक आइटमों को सस्ता करने से क्या फ़ायदा। नीतीश कुमार बोले, फैसला लेना मुश्किल है, वो लोग गए 100 सालों में कुछ भी नहीं करे थे। दिल्ली की हुकूमत से इस्तीफा देते आम आदमी पार्टी वाले RSO लोकसभा के इलेक्शनों के वास्ते अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बना लिए। लोकसभा के 20 सीटों के वास्ते आम आदमी पार्टी वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। पहले थे जर्नलिस्ट आशुतोष दिल्ली में चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ ठहरेंगे। मुकुल त्रिपाठी फर्रुखाबाद के एरिया से सलमान खुर्शीद के खिलाफ लड़ेंगे। सीनियर वकील HS फुस्का इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर मनीष तिवारी के खिलाफ लुधियाना पंजाब से ठहरते। ये नामों के बारे में ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया बोले, अंजलि डामिना नागपुर से नितिन गडकरी के खिलाफ और कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे कहते। पहले के वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए केसीआर की सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए बोले, इनकी 60 साल सालगिरह के मौके पर तेलंगाना रियासत की खुशी भी मिलने वाली है। पहले के वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सोनिया गांधी के खिलाफ रिमार्क्स करने वालों को तेलंगाना के लोग जल्दी तेलंगाना से मार के भगाने के काम शुरू कर देंगे। उन्होंने तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस पार्टी के लीडरों को फुकट में मशवरा देते हुए बोले, हंसी खुशी के साथ तेलंगाना छोड़ के चले जाना, तेलंगाना वालों को गुस्से में आने का मौका नहीं देना। शंकर राव कितने की बार केसीआर को खराब है बोलते थे, अब उनको यकीन हो गया शायद केसीआर TRS पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मिलाने वाले हैं। इसके वास्ते उन्होंने केसीआर को 60 साल सालगिरह की मुबारक देते हुए बोले, तेलंगाना की 60 साल की तहरीक भी जल्दी पूरी होने वाली है।
पेट बशीराबाद के एरिया में टास्क फोर्स वाले धावा करके 10 आवारा औरतों और 31 मर्दों को पकड़ लिए। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के एरिया में शमशीर पेट के इंडिपेंडेंट विला प्लॉट नंबर 74 में रमेश, करीमुल्ला और सूर्या नाम के 3 आदमियां औरतों का कारोबार कर रहे थे। टास्क फोर्स के सब इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी को मालूम हुआ तो उन्होंने टीम के साथ घर पे धावा करके 10 औरतों को 31 मर्दों को पकड़ के पेट बशीराबाद पुलिस के हवाले कर दिए। ARDCP श्रीनिवास मीडिया से बात करते हुए बोले, रेड करने पे घर से 4,45,000 रुपये नकद, 2 लैपटॉप, 35 सेल फोन मिले। वो लोगों को जब पकड़े वो लोग नशे की हालत में थे कहते। पूरे मुलजिमों को अदालत को भिजा दिए। కాకపోతే డ్రగ్స్ ఒకటి ఇష్యూలో మాకు సీజ్ అవ్వలేదు, బట్ మిగతా ఏదైతే యాక్టివిటీ ఉందో ఇదంతా రేపాటి కిందకే వస్తుంది వీళ్ళు చేసే యాక్టివిటీ. ప్రముఖులు ఎవరైనా పేరు చెప్పగలుగుతారు? దీంట్లో ప్రముఖులు అంటే బిజినెస్ మెన్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. అంటే ప్రముఖులు ఎవరు లేరు, నేను చెప్పుకోదగ్గ ప్రముఖులు అయితే ప్రస్తుతానికైతే దాంట్లో ఎవరు లేరు. ఎవరైనా అంటే మొత్తానికైతే డబ్బు విచ్చలవిడితనం అనమాట. డబ్బు అంతా విరాజిల్లా. दारुशफा में हैसों अंधों के स्कूल के 12 बच्चे नई दिल्ली में कराटे चैंपियनशिप में 12 मेडल जीत लिए और हैदराबाद का नाम रोशन करे। दारुशफा में हैसो ब्लाइंड स्कूल में मेडल्स जीते 100 बच्चों को इनाम दिए। 2 फरवरी को नई दिल्ली में हुए सो कराटे के मुकाबलों में ब्लाइंड स्कूल के 12 बच्चे हिस्सा लिए थे। हैदराबाद के ये अंधे बच्चे वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से खेलते हुए 1 नहीं 2 नहीं 12 मेडल जीते। ये मुकाबले इंडिया लेवल पे हुए थे। 12 मेडल जीते 100 बच्चों को कोच MA अजीज़ की निगरानी में इनामा और सर्टिफिकेटा दिए और कोच को भी फूला पिनाए। ये अंधे बच्चे 2 सोने, 4 चांदी और 5 पीतल के मेडल जीत के बहुत बड़ा काम करे। जो बच्चों की खुद की दुनिया में अंधेरा है, इन लोग आज कराटे का मुकाबला जीत के हैदराबाद का नाम पूरे इंडिया में रोशन कर दिए। मंजलिस के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी फूलबाग नसीब नगर में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करे। बच्चों को नौकरियां लगाने के वास्ते ये बिल्डिंग बना रहे हैं। इसका इनॉग्रेशन अकबरुद्दीन ओवैसी करे। नैक वाले बच्चों को पढ़ाने लिखाने की ट्रेनिंग देंगे। इनॉग्रेशन करे जब वहाँ पे उपगुड़ा के कारपोरेटर समद बिन अब्दाद, मुस्तफ़ा बेग सलीम, मोहम्मद मुमताज़ अली भी थे। लोग अकबर ओवैसी को फूला पिनाए। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के इलाके मुजाहिद नगर झिर्रे में 30 साल की औरत सलमा बेगम रोज के घरेलू झगड़ों से तंग आके 16 फरवरी को गैस का तेल डाल के आग लगा के मर गई। सलमा के शौहर का नाम जाविद है और उन्हें पेंटर है। पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन, नुमाइंदा कारपोरेटर SI पीर पटेल हादसे की जगह पे जाके लाश को उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लीडर अफजल जी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आते सो इलेक्शन में स्टेट के लोग मोदी की पार्टी बीजेपी को वोट देना कहते। इन्हों एक अजीब बात बोले, बीजेपी सेक्युलर जमात है कहते। वजीर माणिक्य वरप्रसाद राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश होता या नहीं इसका फैसला कुर्सी करती कहते। वजीर माणिक्य प्रसाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सीमांध्रा के MP अपने अपने इलाकों के लोगों में रियासत के 2 टुकड़े करने पे जो गुस्सा है इसको पार्लियामेंट में अपने अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं कहते। इन्होंने बोले, मैं CM के बहुत ही करीब हूँ, मगर CM किरण कुमार रेड्डी हाई कमान के खिलाफ जो तरीका इख्तियार करे इसके खिलाफ हूँ। कई को बोले तो हाई कमान अगर रात को दिन को रात बोली तो मैं इसके फैसले पर अमल करता हूँ। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के इलाके शमशेरगंज का रहने वाला 14 साल का विलास 21 जनवरी को सुबह 6 बजे हैदराबाद से बोधन गया, वहां से गायब हो गया। विलास बोधन के स्कूल में 6 क्लास में पढ़ता था। बोधन के इलाके शाकिर नगर क्रॉस रोड के प्रसन्ना स्कूल का उन्हें स्टूडेंट है। 19 जनवरी को पोंगल के छुट्टियों में घर को आया था और 21 जनवरी को बोधन स्कूल को जा रहा हूँ बोल के गया, मगर उसके घर वाले जब 1 हफ्ते के बाद हॉस्टल को फ़ोन करे तो हॉस्टल वाले बोले इन्हें हॉस्टल को आयाश नहीं। उसके घर वाले सगों के साथ बोधन को जाके हॉस्टल वालों से बात करे तो वो लोग बोल रहे हैं बच्चा यहाँ पे आयाश नहीं और इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर किसको भी ये बच्चा दिखा तो फलकनुमा पुलिस स्टेशन के फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करो बोल रहे हैं। 04027854792 73822296629। MLC पद्माराजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, पार्लियामेंट में खजाने के वजीर P चिदम्बरम पेश करे सो बजट गरीब लोगों के वास्ते अच्छा है कहते। MLC पद्माराजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, खजाने के वजीर चिदम्बरम पार्लियामेंट में पूरे मुल्क के लोगों के वास्ते जो अंदाजे का बजट पेश करे वो हर एक के वास्ते अच्छा है।
ये बजट गरीब लोगों के वास्ते ख़ास तौर पे तैयार करे। उन्होंने बोले यूपीए की हुकूमत पढ़ाई अक़लियतों की तरक्की SC ST लोगों को कितने की सहूलत दे के ऊपर लाई और कितने की अच्छे अच्छे काम करके मुल्क का नाम भी रोशन करी। वजीर के मुरली मीडिया वालों से बातें करते हुए किरण कुमार रेड्डी CM कुर्सी पे बैठ के अखंड रियासत की बातें करके पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे कहते। वजीर के मुरली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले स्टेट में अब कोई नई पार्टी बनी तो भी इसको स्टेट के लोग कबूल करने वाले नहीं है। कई को बोले तो पहले यहाँ पे बहुत पार्टियां हैं। उन्होंने बोले कांग्रेस पार्टी में जो सूरत हाल चल रही है उसको सुधारने के वास्ते पार्टी में सीनियर लीडर भी है और ये लीडर पार्टी के हालात को जल्दी अच्छा कर देंगे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पे कुड़कुड़ाते हुए बोले CM के साथ जो मिनिस्टर हैं वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के तेलुगु देशम में चले जाने वाले हैं कहते। वजीर बालराजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस में रह के पार्टी के खिलाफ काम करना अच्छा नहीं है कहते। वजीर बालराजू मीडिया वालों से बातें करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का नाम लिए बगैर उन पे कुड़कुड़ाते हुए बोले पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ काम जो कर रहे वो अच्छे नहीं है। इन्होंने CM इतवार के दिन रखे सो मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं था, इस वास्ते उन्होंने मीटिंग में नहीं गए बोल के बोले। उन्होंने बोले स्टेट के पूरे पार्टियों पे रियासत के 2 टुकड़े करना या नहीं करना पूछ के फैसला करे थे। इसके बाद ही पूरे पार्टियां वाले कई को तो भी तमाशा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बंडलागुड़ा के TDP ऑटो यूनियन वाले घर अलर्ट करो बोल के कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिए। TDP ऑटो यूनियन के बड़े मोहम्मद इब्राहिम गरीब और बेसहारा लोगों को देते सो घर बनने के बाद भी अलॉट नहीं कर रहे बोल के कलेक्टर ऑफिस को जाके कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिए। ऑटो वालों को घर देते बोल के 4 साल से फिरा रहे, इस वास्ते इन लोग शिकायत करे। ये लोग बोले 1995 में NTR एक खत लिखे थे जिसमें उन्होंने लिखे थे बंडलागुड़े के लोगों को घर देना है, मगर अब तक भी घर नहीं दिए। उस वक्त वहाँ पे श्रीनिवास यादव और दूसरे लोग भी थे। औरतों को सेफ रखने के वास्ते खुदरत मर्दों को ताकतवर बनाई थी, मगर मर्दां खुदिज औरतों को तबाह कर रहे हैं बोल के हुकूमत नए नए काम कर रही। अब हैदराबाद के सड़कों पे औरतें टैक्सियां चलाएंगे कहते। थोड़े दिनों से औरतों पे जुल्म के किस्से शहर में बढ़ती जा रही। औरतों का कहीं आना जाना मुश्किल हो जा रहा। औरतों और कॉलेज के बच्चियों के सफ़र को सेव करने के वास्ते दूसरे मेट्रो शहरों के जैसा हैदराबाद में भी कैब्स औरतें चलाएंगे। एक सोसाइटी वाले शी कैब्स नाम से ये टैक्सियां चलाते करते। ये शी कैब्स में औरतें स्टेयरिंग पे बैठे हुए दिखेंगे। पहले नारायणगुड़ा और हिमायत नगर में ये टैक्सियां चलेंगे। टैक्सी ड्राइवर औरतें एक अलग ही ड्रेस पहने हुए रहेंगे, उनके पास ID कार्ड रहेगा। कौन कहाँ बैठे कहाँ उतरे ये लेडी ड्राइवर SMS करके पुलिस वालों को इतला दे देंगे कहते। ये गाड़ियाँ चलाने वाले औरतें कराटे सीखे हुए रहेंगे बोल रही। हमको ये नहीं मालूम हुआ ये कैब्स में औरतें और बच्चे सफ़र करेंगे या मर्दवे भी। अगर औरतों बच्चों के साथ आदमियाँ भी रहे तो क्या औरतों और बच्चों को कैब में बिठा के मर्दों को बस से आओ बोल के ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ा लेंगी। अगर आदमियाँ या सिर्फ आदमी बैठ के गया और वीरान मुकाम पे ले जाके औरत ड्राइवर कराटे का फन बताना शुरू कर दी तो मर्दों की हिफाजत का मसला कौन हल करेगा। सेंटर के मिनिस्टर जयराम रमेश हुकूमत को तेलंगाना बिल पे हड़ाहुड़ी में फैसला नको करो बोले। जयराम रमेश एक इंटरव्यू में बातें करते हुए बोले इन्होंने पहले आदमी हैं जो तेलंगाना बिल पे पार्लियामेंट में बहसा करो बोल रही, मगर इन्होंने ये भी बोले बम पुकारा गड़बड़ियाँ हुए जब ये बिल के बारे में हड़ाहुड़ी में फैसला नहीं करना। जयराम रमेश बोल रहे हैं ऐवान में BJP वालों को और दूसरे पार्टियों को भी साथ में लेके तेलंगाना बिल पे बातें करना कहते। महकमे कंट्रोल ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के टीम वाले हैदराबाद और सिकंदराबाद के पेट्रोल पंपों पे धावा करके नापतोल में कमी करे सो वालों के खिलाफ केस बुक करे। हैदराबाद के तकरीबन पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल की सेटिंग आम हो गई, लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डालते वक्त गिराक को मीटर देखो बोलते, रीडिंग 0 है बोल के बताते, पेट्रोल बराबर डाल दिए बोल के गिराक समझता, मगर इन लोग पेट्रोल की सेटिंग कर रही। 20% पेट्रोल कम डाल रही। लोग शिकायत करने से कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट वाले धावे कर रही और केसा बुक कर रही। कंप्यूटर चिपा लगा के इन लोग पेट्रोल चोरी कर रही। DGP गोपाल रेड्डी लोगों से बोले कोई भी पंप वाला पेट्रोल की चोरी करा तो हमारे को इतला करो। हेल्पलाइन नंबर ये है 1860425333 और इन लोग SMS भी कर सकते 9490165619। बीजेपी के लीडर LK आडवाणी बोल रहे हैं मनमोहन सिंह पोस्ट से हटते वक्त घोटालों की और धब्बे वाली हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं। आडवाणी इनके ब्लॉग पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर हिंदुस्तान में ख़राब हुकूमत करने का इल्ज़ाम लगाए।
लोकसभा में मिर्ची का पाउडर फेंके सो बात पे अडवाणी बहुत पुकार लेते हुए बोले गए सो 10 साल पार्लियामेंट के बेकार 10 साल थे। अडवाणी बोले सोनिया गांधी मनमोहन सिंह आए जब से पार्लियामेंट में गलत काम हुए। जम्मू कश्मीर के जिले रंबान में एक मिनी बस खड्डे में गिर गई। 13 लोग मर गए और 24 लोग जख्मी हो गए। ये एक्सीडेंट 16 फरवरी को शाम में हुआ। पुलिस वाले बोले ये बस बानी हॉल से रंबान टाउन को जा रही थी। रोड पे एकदम फिसल के 800 फीट गहरे खड्डे में गिर गई, जिससे 13 लोग मर गए और दूसरे 24 लोगों को बहुत मारा लगे 100 लोगों को इलाज के वास्ते दवाखाने को भिजा दिए। सऊदी अरब में पहली वक्त एक औरत को एक अखबार का एडिटर बनाए। इंग्लिश का अखबार जिसका नाम सऊदी गज़ीट है, इसकी वेबसाइट पर सुमैया जाबरूती नाम की औरत को ये पोस्ट दे रहे हैं बोल के ऐलान करें। सुमैया जाबरूती 13 साल से वहाँ पे काम कर रही और इन्हों बहुत परफेक्ट जर्नलिस्ट है गए और इन्हों इनकी काबिलियत से ये पोस्ट तक पहुँचे गए। नेपाल एयरलाइंस के एक छोटे प्लेन का मौसम खराब रहने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। ऐसा सुनने में आया ये प्लेन पुकारा एयरपोर्ट से 12:40 पे नेपाल को जाने के वास्ते निकला था। निकलने के 15 मिनट के बाद ही ये प्लेन अचानक गायब हो गया थे। नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के बड़े रामहरि शर्मा बोले ये प्लेन में 18 लोग थे, जिसमें से एक बच्चा भी था। इन्हें डेनमार्क का रहने वाला था और इसमें पायलट के साथ इसकी टीम के 2 आदमियाँ भी थे। पाकिस्तान के इलाके सिंध में रेल की पटरी पे बम का धमाका हुआ। पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। एक ही खानदान के 8 लोग मर गए, जिसमें 4 बच्चे थे। कराची से पिशावर जारी सो खुशहाल खान एक्सप्रेस अनारवा रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते कि रेल की पटरी पे बम फूटा। 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और एक घर के 4 बच्चों को मिला के 8 लोग मर गए। मिस्र और इसराइल के बॉर्डर के पास जजीरे नुमा याइना में एक टूरिस्टों की बस में बम धमाका हुआ तो 5 लोग मर गए और 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। मिस्र की फौज वाले बोले ये बम के धमाके में जनूबी कोरिया के 4 टूरिस्टां और मिस्र का ड्राइवर मर गए। ये धमाका क्या वजह से हुआ मालूम नहीं हुआ। सिक्योरिटी वाले बोले ये बम रोड पे लगाए थे और इसको रिमोट कंट्रोल से उड़ाए। बस में पूरे 33 लोग थे और पूरे मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मी हुए सो वालों को मिस्र और इसराइल के दवाखानों को भिजा दिए। चंद्रायन गुट्टा के एरिया बंडला गुड़े में इतवार की रात को चोरी हुई। बंडलागुड़े में रहते सो अनीसो दिन उनके घर वालों के साथ इतवार की रात को रस्म में गए थे। पीर के दिन सुबह सुबह घर को आए तो दरवाजे का कुफल टूटा हुआ था। घर वाले बोल रहे हैं चोरा अलमारी तोड़ के 6-7 तोले सोना 35,000 रुपये भारी सेलफोना लेके भाग गए। फलकनुमा के ACP ताहिर अली, चंद्रायन गुट्टा के SI श्रीनिवास और क्लोज सर्किट टीम वहाँ पे जाके केस के बारे में मालूमात करे। चंद्रायन गुट्टा के पुलिस वाले केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। जापान के बड़े शहर टोक्यो और वहां के दूसरे एरियो में ज़बरदस्त बर्फ गिरने से 12 लोग मर गए और लोगों को ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल हो रही। टोक्यो में 27 सेंटीमीटर तक बर्फ़ गिर रही, जिसकी तरफ से 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। हफ्ते के आखिर में बर्फ़ जम के गिरने की तरफ से वहाँ के लोगों को ज़िंदगी गुजारने के वास्ते बहुत मुश्किल हो रही। लाखों लोगों के घरों में करंट नहीं है। प्लेना और ट्रेना को भी रोक दिए। वहाँ के बड़े शहर टोक्यो के साथ साथ ओसाका, कुफू, यमानाशी और योकोहामा में भी ज़बरदस्त बर्फ़ गिर रही। कुफू और यमानाशी में तो इतवार के दिन 91 सेंटीमीटर तक बर्फ़ गिरी। ये बर्फ़ 1894 के बाद सबसे ज़्यादा है कहते। बांग्लादेश के जिले जेश्वर के इलाके जोखंबा में स्टूडेंटों को ले जा रही सो बस रोड पे फिसल के तालाब में जाके गिर गई। 7 स्टूडेंट मर गए और 20 जख्मी हो गए। जोखंबा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज बोले ये स्टूडेंटा पिकनिक को जाके वापस घर को जा रहे थे। उन्होंने बोले पूरे स्टूडेंटा 9 से 13 साल की उम्र के हैं। मरे 100 स्टूडेंटों की पहचान अभी तक नहीं हुई कहते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखिए।
रिया चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।